क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की अति शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है वार झली न झली। भजले हरि नाम अरी रसना, कल प्रात को जाने हिली न हिली। कल प्रात को जाने हिली न हिली। इसीलिए प्रभु के शरण में जाकर उनकी उपासना यही एकमात्र साधन है, उनका स्मरण ही एकमात्र साधन है। यह उनके गुणानुवाद को सुनना या उसका वर्णन करना किसी भी माध्यम से, यह भी भक्ति का एक मार्ग ही है। इसे भी आप उनकी भक्ति का ही मार्ग समझें। जो आज से पहले का जो रामलीला मंचन होता रहा है हमारे यहाँ, उसकी जो झलकियाँ आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता चला आ रहा हूँ, उसी का अगला अंक यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामलीला में आरती प्रारंभ होती है। रघुबर प्यारे भक्त पुकारे, रघुबर प्यारे भक्त पुकारे। आए शरण में तिहारी अवध बिहारी आओ, रघुबर प्यारे। पदरज पावन पाप न सावन, पदरज पावन पाप न सावन। परत अहिल्या तारी अवध बिहारी आओ, रघुबर प्यारे भक्त पुकारे। आए शरण में तिहारी अवध बिहारी आओ, रघुबर प्यारे। आरती का एक अंश प्रस्तुत किया गया है और अंश इसके पहले प्रस्तुत किया गया है। पर्दा आरती के बाद गिरता है। इसके बाद जो दृश्य आपके सामने आ रहा है, वह दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह है सीताहरण का पंचवटी में रावण का प्रवेश होता है। रावण साधु के वेश में कुटिया के सामने आकर के एक गीत गाता है। निकल कुटिया से
तेरे द्वार एक सन्यासी आया है, निकल कुटिया से। तेरे द्वार एक सन्यासी आया है, भूख से व्याकुल मेरे प्राण देख बैरागी आया है, निकल कुटिया से। तेरे द्वार एक सन्यासी आया है, भूख से व्याकुल मेरे प्राण देख बैरागी आया है। हो गया जप तप पूरा आज, किया उपवास में चतुर्मास। करूं पारण मैं तेरे द्वार देख सन्यासी आया है, निकल कुटिया से। तेरे द्वार एक सन्यासी आया है, करूं पारण मैं तेरे द्वार एक सन्यासी आया है। न चाहूं दूध दही पकवान, विपिन में दुर्लभ अन्न का दान। न चाहूं दूध दही पकवान, विपिन में दुर्लभ अन्न का दान। खिला दे कंद मूल फलहार, द्वार सन्यासी आया है। खिला दे कंद मूल फलहार, द्वार सन्यासी आया है, निकल कुटिया से कर दे दान, आज सन्यासी आया है। दिया है इष्ट देव वरदान, करूं सब पूर्ण तेरे काम। दिया है इष्ट देव वरदान, करूं सब पूर्ण तेरे काम। सत्य सब बात हमारी मान, द्वार सन्यासी आया है। सत्य सब बात हमारी मान, द्वार सन्यासी आया है, निकल कुटिया से। तेरे द्वार एक सन्यासी आया है। अब दृश्य जैसा है, आवाज सुनकर माता जानकी कुटिया का द्वार खोल करके बाहर निकलती हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, रामलीला में, और यह भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए एक प्रसंग दिया जाता है कि लक्ष्मण जी जाते समय एक रेखा खींच करके, जिसे हम लोग आज भी लक्ष्मण रेखा कह करके एक रखते हैं, उसका महत्व रखते हैं या उस उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण रेखा वह खींच करके, मंत्र से एक रेखा खींच करके उनकी रक्षा के लिए गए हैं, और उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर से जब वो कुछ फल वगैरह देना चाहती हैं, भिक्षा देना चाहती हैं, तब रावण कहता है, भद्रे कुलीन गृहिणी तू है, संतों का तिरस्कार मत कर। मैं देख रहा हूँ मंत्रपूत रेखा, मेरा उपहास न कर। मैं नहीं कोई चंडाल स्वान, ऐसा भोजन स्वीकार करूं। यदि धर्मशील है बाहर आ, अन्यथा यह भी प्रस्थान करूं। रावण उस भिक्षुक वेश में इस ढंग से जब कहता है, अपने आत्मगौरव को, सन्यासी के आत्मगौरव को प्रदर्शित करता है कि नहीं, रेखा के अंदर मैं देख रहा हूं कि यह कैसी रेखा है, मंत्रपूत रेखा है, ये बधी हुई भिक्षा मैं नहीं लूंगा। तब उस समय धर्म संकट उपस्थित होता है। माता जानकी अब ये अपने मन में सोचती हैं, हा देव तेरी कैसी माया,
कैसी दुविधा में डाला है। देवर का है रक्षा विधान, भिक्षुक का नियम निराला है। देवर का है रक्षा विधान, भिक्षुक का नियम निराला है। अपने प्राणों की रक्षा से गृह धर्म आज टकराया है। लगता है मेरी परीक्षा को तपसी भिक्षुक बन आया है। कुल धर्म बचाने को पति ने वन में रहना स्वीकार किया। गृह धर्म निभाना है मुझको, है यही धर्म मैं मान लिया। और यह अपने मन में तर्क करके और यह निश्चय करके कि मेरा यही धर्म है कि मैं गृह धर्म निभाऊं, और वो रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही बाहर आती हैं, रावण अपने उस रूप में आ जाता है, उनका हरण कर लेता है। और इसके बाद जब लेकर के चलता है तो सीता जी पुकारती है, रघुकुल नायक धनुषायक ले, मृग पीछे पीछे धाये। मैं अधम निशाचर के बस में, अबला को कोई बचाए। मैं अधम निशाचर के बस में, अबला को कोई बचाए। उसी समय जटायु का प्रवेश होता है मंच पर, और जटायु का रावण का युद्ध होता है। जटायु घायल होकर के गिरता है। इसके बाद भगवान राम जब माता जानकी की खोज में शोक से व्याकुल होकर के चलते हैं, वह दृश्य आएगा। और इस समय रावण जटायु को घायल करके, मरणासन्न करके सीता जी को लेकर के पुनः पुष्पक विमान से आगे की तरफ प्रस्थान करता है। और सीता जी कहती हैं, आ जाओ हे रघुनाथ प्राण के प्यारे, तुम बिन संकट से मुझको कौन उबारे। आ जाओ हे रघुनाथ प्राण के प्यारे, तुम बिन संकट से मुझको कौन उबारे। दुर्भाग्य मेरा सोने का मृग बन आया, क्यों उसे पकड़ने को मैं तुम्हें पठाया। जो भ्रातृ प्रेम में छोड़ अवध वन आए, लक्ष्मण को भी मैंने कटु वचन सुनाए। प्रभु क्षमा करो अपराध सकल अब मेरे, आओ आओ हे नाथ प्राण प्रिय मेरे। आओ आओ हे नाथ प्राण प्रिय मेरे। यह विलाप करती हुई सीता जी चली जा रही हैं। दृश्य यहीं पर ये समाप्त होता है। और इधर भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में शोक विह्वल होकर के जा रहे हैं और एकदम से व्यथित होकर के बह रहे हैं। किस ओर कहाँ मैं जाऊं, किस किस को विपत्ति सुनाऊं।
यह विकट विपिन भयकारी, सब जीव जंतु बनचारी। किस ओर भटकती होगी इस वन में जनक दुलारी। सीते तू कहाँ गई रे, वैदेही कहाँ गई रे। सीते तू कहाँ गई रे, क्या भूल गई तू प्यारी। यह निर्मल प्रेम हमारा, क्या भूल गई तू प्यारी। यह निर्मल प्रेम हमारा। यह हृदय चीर कर देख जरा, बसता है रूप तुम्हारा। व्याकुल चकोर को छोड़ चांदनी, क्यों मुख मोड़ गई रे। वैदेही कहाँ गई रे, सीते तू कहाँ गई रे। सीते तू कहाँ गई रे। अब तक तूने दुख झेले, हर सुख को ठोकर मारा। मेरे संग बन बन डोली, जैसे कोई बंजारा। मुझ भाग्यहीन किए कयास, तू भी अब छोड़ गई रे। वैदेही कहाँ गई रे, सीते तू कहाँ गई रे। ऐसे विलाप करते हुए भगवान श्री राम चले जा रहे हैं। इसके बाद जटायु से भेंट होती है। इसके आगे का प्रसंग और सब है। यहीं पर इस दृश्य को समाप्त करते हैं। आज का अंक यहीं तक है। बहुत बहुत नमस्कार। प्रभु आप लोगों का कल्याण करें। धन्यवाद।